हेलो फ्रेंड्स, मैं पीयूष दीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पीडी स्टडी सेंटर पर। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में आपने सिंपल पास्ट के कैटेगरी नंबर 1 में आपने सिंपल सेंटेंसों को समझा है पास्ट के, और आज की इस वीडियो में हम सिंपल पास्ट के कैटेगरी नंबर 2 के सेंटेंसेस को देखेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो पिछली वीडियो थी वो अच्छी तरह से समझ में आई होगी। यदि आपको वो ठीक तरीके से समझ में आई है तो आज की जो ये वीडियो है ये आपकी सिंपल पास्ट की जो बेसिक नॉलेज है उसको और आगे बढ़ाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले यदि आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पीडी स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो। सिंपल पास्ट कैटेगरी नंबर 2 में पास था, में था, भाई बहन मित्र थे, ऐसे सेंटेंसेस हम देखेंगे। हेल्पिंग वर्ब के तौर पर या वर्ब के तौर पर हम हैड का प्रयोग करते हैं। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंसों में डिड नॉट हैव का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए। यदि आप अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर ऑब्जेक्ट। यदि आप नेगेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट, डिड नॉट हैव और फिर ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव, सबसे पहले डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव और फिर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में सबसे पहले डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैव और फिर ऑब्जेक्ट। WH में सबसे पहले WH में से कोई एक, व्हाट, व्हाई, वेयर, जो भी आपको करना हो, और फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव और फिर ऑब्जेक्ट। WH नेगेटिव में भी सबसे पहले WH में से कोई एक, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैव और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो चलिए इसी स्ट्रक्चर के माध्यम से हम इन सेंटेंसों को एक एक करके समझते हैं। मेरे पास एक कार थी, यदि हमें इसका सेंटेंस करना है तो हम अपने इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। अफर्मेटिव का सेंटेंस है तो मेरे पास कार थी या मेरे पास एक कार थी, इसके लिए हम सेंटेंस क्या लिखेंगे? मेरे के लिए आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैड आ कार, सिंपल हो गया। इसी तरह से उसके पास 4 कलमें थी। तो यदि आप किसी लड़के की बात कर रहे हैं तो आप लिखेंगे ही, और यदि किसी आप लड़की की बात कर रहे हैं तो आप लिखेंगे सी। ही हैड 4 कलमें थी, 4 पेन्स हो गया। और यदि आप लड़की के बारे में कह रहे हैं तो सी हैड 4 पेन्स। ओके, हमारे पास पैसे थे, फिर से वही अफर्मेटिव सेंटेंस, वी हैड मनी, हमारे पास पैसे थे। उनके पास मोबाइल थे, उनके, जिस तरह से यहां पर देखिए वी भी हमारा एक प्लूरल सब्जेक्ट है, दे भी, उनके के लिए हम दे का प्रयोग करेंगे, उनके भी हमारा एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो दे हैड, उनके पास मोबाइल थे। मोबाइल्स, दे हैड मोबाइल्स, उनके पास मोबाइल थे। अब मेरे लैपटॉप में कुछ गाने थे। मेरे लैपटॉप के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? सबसे पहले तो माई लैपटॉप,
में कुछ गाने थे, हैड फ्यू सॉन्ग्स। ठीक है, मेरे लैपटॉप में कुछ गाने थे, माई लैपटॉप हैड फ्यू सॉन्ग्स। आपके घर में 6 दरवाजे थे। देखिए यहां से यहां तक ये आया पास, जो आपने ये किया। में कुछ गाने थे, में था, में थी, ये यहां पर भी में। आपके घर, योर होम हैड 6 दरवाजे थे, 6 डोर्स। हो गया। राघव के पिताजी की 4 बहनें थी। अब ये वाला तो राघव, अपोस्ट्रोफियस के लिए, राघव के पिताजी, राघव फादर, राघव फादर हैड 4 बहनें, 4 सिस्टर्स। राघव फादर हैड 4 सिस्टर, राघव के पिताजी की 4 बहनें थीं। मेरे भाई के 8 मित्र थे, मेरे भाई, my brother had 3 friends। इस तरीके से हम इन सेंटेंसों को करते हैं। ये हमारा अफर्मेटिव पूरा स्ट्रक्चर है, जिसमें हमने किया पास, 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 में और 4 बहनें, 3 मित्र, जैसा कि यहां पर दिया है। देखिए यदि हमें इन्हीं के निगेटिव सेंटेंस बनाने हो तो हम क्या करेंगे, सिंपल इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। यहां पर मेरा अफर्मेटिव सेंटेंस बना आई हैड अ कार, तो हम नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट हमारा यहां पर सबसे पहले सब्जेक्ट दिया गया, तो हम लिखेंगे आई डिड नॉट हैव अ कार। हो गया। उसके पास 4 कलमें थी, फिर वही सबसे पहले ही या सी में से कोई एक, और फिर उसके बाद डिड नॉट हैव 4 पेन्स। वी हैड मनी, हमारे पास पैसे थे, सबसे पहले वी, फिर डिड नॉट हैव और फिर मनी। दे हैड मोबाइल्स, दे डिड नॉट हैव मोबाइल्स, उनके पास मोबाइल नहीं थे। माई लैपटॉप हैड फ्यू सॉन्ग्स, माई लैपटॉप डिड नॉट हैव फ्यू सॉन्ग्स, मेरे मोबाइल में कुछ गाने नहीं थे। आपके घर में 6 दरवाजे थे, योर होम डिड नॉट हैव, योर होम डिड नॉट हैव 6 डोर्स, आपके घर में 6 दरवाजे नहीं थे। राघव के पिताजी की 4 बहनें थी, राघव फादर डिड नॉट हैव 4 सिस्टर, राघव के पिताजी की 4 बहनें नहीं थी। मेरे भाई के 3 मित्र नहीं थे, माई ब्रदर डिड नॉट हैव 3 फ्रेंड्स। तो चलिए इतना तो समझ में आ गया होगा, अब आगे देखते हैं। चलिए कुछ और सेंटेंसों को देखते हैं। राघव के पास कुछ था, इस तरीके के सेंटेंसों को हम कैसे बनाते हैं, राघव के पास कुछ था, सबसे पहले सब्जेक्ट राघव के पास कुछ था, हैड समथिंग,
अब इसी का हमें यदि निगेटिव बनाना हो, कोमल, यहां पर देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट हैव, डिड नॉट हैव। लेकिन नॉट के साथ कभी भी समथिंग का प्रयोग नहीं किया जाता, इसलिए हम एनीथिंग का प्रयोग करेंगे। ठीक है, कोमल डिड नॉट हैव एनीथिंग। क्या जय के पास कुछ था? अब क्या ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव है? सबसे पहले डिड, उसके बाद क्या दिया गया? सब्जेक्ट डिड जय, उसके बाद हैव, कुछ था, डिड जय हैव समथिंग। समथिंग क्यों? यहां पर कहीं भी नॉट का प्रयोग नहीं। क्या राघव के पास कुछ नहीं था? डिड, क्योंकि हमारा सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है? डिड। उसके बाद ये सब्जेक्ट राघव, सब्जेक्ट नॉट हैव, नॉट हैव, कुछ नहीं था। राघव, डिड राघव नॉट हैव एनीथिंग? एनीथिंग क्यों? क्योंकि यहां पर नॉट का प्रयोग है। क्या कोमल के पास था? क्या कोमल के पास था? डिड कोमल हैव, खत्म। क्या कोमल के पास था? क्या था पता नहीं, लेकिन पूछा गया क्या कोमल के पास था, हाँ या ना, आप आंसर दे सकते हो। तब यहां पर डिड कोमल हैव। यदि आपको ऐसे करना हो कि क्या कोमल के पास किताब थी, तो डिड कोमल हैव बुक। क्या कोमल के पास पेन थी? डिड कोमल हैव पेन। इस तरीके से भी आप इसे बना सकते हैं। चलिए यहां देखिए, क्या जय के पास किताब थी? क्या डिड। अब यहां पर हो गया सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट, इंटेरोगेटिव का सेंटेंस। क्या जय के पास किताब थी? तो सबसे पहले डिड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है? जय। डिड जय हैव के पास किताब थी, है डिड जय हैव अ बुक। हो गया। राघव के पास क्या था? अब यहां देखिए कि इन सेंटेंसों में क्या स्टार्टिंग में आ रहा है, और आप इनका जवाब जो है, आंसर जो है, यस या नो में दे सकते हैं। क्या जय के पास कुछ था? आप ऐसा कह सकते हैं, नो या यस। लेकिन इस सेंटेंस में राघव के पास क्या था, आपको बताना ही पड़ेगा, आंसर देना ही पड़ेगा कि क्या था उसके पास। इसलिए ये सेंटेंस किसका है? WH का। तो सबसे पहले राघव के पास क्या था, सबसे पहले WH, तो हम लिखेंगे व्हाट। उसके बाद क्या दिया गया? डिड, फिर सब्जेक्ट राघव। What did subject Raghav have? What did Raghav have? राघव के पास क्या था? What did Raghav have? अब मेरे कितने भाई थे? मेरे कितने भाई थे, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे?
फिर WH के सेंटेंस कितने भाई, हाउ मैनी ब्रदर, उसके बाद क्या दिया गया, डेड, उसके बाद सब्जेक्ट आई, है, हो गया। हाउ मेनी ब्रदर डिड आई हैव, कोमल के पास किताब क्यों नहीं थी, WH का नेगेटिव सेंटेंस, कोमल के पास किताब क्यों नहीं थी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे WH, क्यों, क्यों के लिए क्या लिखेंगे, वाई, उसके बाद क्या लिखा गया, डेड, उसके बाद सब्जेक्ट कोमल, उसके बाद क्या लिखा गया, नॉट, फिर उसके बाद हैव और अबोव। तो इस तरीके से हम कुछ सेंटेंसों को बनाते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर तरीके से ये कैटेगरी नंबर 2 समझ में आया होगा। यदि वीडियो समझ में आई हो और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल PD स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।